हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आइए तो आप देखते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है संख्या पद्धति। आप देखो संख्या पद्धति में पहला चैप्टर संख्या पद्धति में संख्या के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है, पहले तो तुमको पता होना चाहिए कि संख्याएं कौन कौन सी होती है और कितने प्रकार की होती है। जब भी अपन आगे जो प्रश्नावली के प्रश्न है उनका अध्ययन करेंगे। तो संख्याओं के बारे में अपन पहले जान लेते हैं। जैसे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं तो इनका डिवाइडेशन करेंगे अपन। तो संख्याएं दो प्रकार की होती है सामान्यतः। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, नंबर 2 काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अपने सिलेबस में केवल एक ही है वास्तविक संख्या। ये अपन जैसे हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं काल्पनिक संख्याएं, इनके बारे में अपन के सिलेबस में है नहीं, तो अभी इनको पढ़ाएंगे नहीं। वास्तविक संख्याओं के अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। जैसे इसके अंदर पढ़ेंगे अपन सबसे पहले नंबर 1 पर आती है प्राकृत संख्या, फिर नंबर 2 पे आती है पूर्ण संख्या। नंबर 1 पे होगी प्राकृत संख्या, नंबर 2 पे पूर्ण संख्या, उसके बाद नंबर 3 पूर्णांक, नंबर 4 परमेय संख्याएं, नंबर 5 अपरमेय संख्याएं। तो सबसे पहले अपन संख्याओं का डिवाइडेशन करा। संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ये अपने सिलेबस में है नहीं, अपने सिलेबस में वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में ये संख्या होती है नंबर। वास्तविक संख्याओं के अंदर अपन पढ़ते हैं नंबर 1 पे प्राकृत संख्या, दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक, फिर परमेय संख्या, उसके बाद अपरमेय संख्या है। अपन बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। नंबर 1 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर से लिखते हैं, इसका सिंबल होता है n। पूर्ण संख्या होल नंबर, इसका सिंबल होता है w। पूर्णांक इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर को अपन i से भी ले सकते हैं या फिर z से, दो प्रकार से। उसके बाद परमेय संख्या है रेशनल नंबर और अपरमेय संख्या है इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको क्यू से लिखते हैं। ये होता है इसका कॉम्प्लीमेंट अपरमेय संख्या। अब बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। तो आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले अपन की थी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर जैसे प्रकृति में अपन कोई चीज गिनती करते हैं तो गिनती स्टार्ट कहां से करते हैं, 1 नंबर से। जैसे 1 2 3 4 ये जो नंबर होते हैं वो क्या होती है, प्राकृत संख्या ही होती है। इनको संख्या रेखा पे दाईं तरफ लिखते हैं। जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। तो प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक दाईं तरफ चलेगी। दूसरे नंबर पे फिर मैंने बताई थी पूर्ण संख्या। दूसरे नंबर पे बताई थी पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश के सिंबल W से डिनोट करते हैं। ये भी पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो प्राकृत संख्या तो जैसे प्रकृति में गिनती स्टार्ट होती है 1 से, वहां से स्टार्ट होके अनंत तक चलती है। अगर प्राकृत संख्या में अपन 0 और ऐड करते हैं, 0 और ऐड करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक चले, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक चले, तो ये क्या होती है प्राकृत संख्या। और वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होके अनंत तक चले, यानी प्राकृत संख्या में 0 और ऐड कर दें तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने बताया था पूर्णांक। तीसरे नंबर पे मैंने बताया था पूर्णांक इंटीजर, इसको i से लिखेंगे या z से, दोनों से लिख सकते हैं, या तो i से या z से। अब देखो पूर्णांक में संख्या रेखा पे इसको डिनोट करेंगे तो ये 0 के दाएं भी चलेगा और 0 के बाएं भी चलेगा। जैसे 0 के दाएं इधर 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, यहाँ भी चलेगा माइनस में -1 -2 -3
-4 डॉट 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 अनंत। यानी वे संख्याएं जो माइनस अनंत से लेके 0 को ऐड करते हुए प्लस अनंत तक चले, माइनस अनंत से लेके 0 को ऐड करते हुए प्लस अनंत तक चले, वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक हो गया। उसके बाद मैंने 3 नंबर पे बताया था आपको परमेय संख्या। आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद इनको रब करके ऊपर करेंगे। अब देखो अपन 4 नंबर पर है परमेय संख्या। परमेय संख्या ये चीज वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके लिए, क्योंकि ये 10th में भी चलती है परमेय संख्या, और तुम्हारे 9th में भी है, 9th में चैप्टर में भी है और 10th में भी है। अब देखो परमेय संख्या है, 10th में 1.2 चलती है, पहले 3 चलती थी, उसमें एक सवाल आता ही जाता है। ऐसे 9th में भी है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे। और गाइस, आपको हमारा चैनल यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसको प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। देखो परमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिसको p बट्टे q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिसको p बट्टे q के रूप में लिखा जा सके जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और अपन HCF ऑफ p, q बराबर 1 हो, तो वही संख्या क्या कहलाती है? परमेय संख्या। यानी ऐसी संख्याएं जो p बट्टे q के रूप में लिखी जा सके जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला जो है वो कैसा हो? 0 नहीं हो, और HCF p, q बराबर 1। इनका अपन HCF निकाले तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। या ये भी कह सकते हैं कि p और q कैसी है? सहभाज्य संख्या है, वो क्या कहलाती है? परमेय संख्या है। फिर 5 नंबर पर अपन ने बताई थी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या अपरमेय संख्याएं जस्ट इसकी उल्टी होती है, ऐसी संख्याएं जिसको p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिसको p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो क्या कहलाती है? अपरमेय संख्या। अब देखो इनका एग्जाम्पल से समझते हैं एक एक से। इसका एग्जाम्पल दें अपन, जैसे 2/5, ये 2/5 कैसी है? परमेय संख्या। इसको अपन p बट्टे q के रूप में लिख रहे हैं, p बट्टे q के रूप में, और q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, तो ये q भी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 5 0 के बराबर थोड़ी होता है, 5 0 नहीं है, तो ये कैसी है? परमेय संख्या। ये क्या है? परमेय संख्या। और भी परमेय संख्या में कई आती है। देखो जितनी भी प्राकृत संख्या बताई थी वो सब कैसी होती है? परमेय संख्या। जितनी भी पूर्ण संख्या बताई थी मैंने वो भी कैसी होती है? परमेय संख्या। अपरमेय संख्या कैसी होती है? कोई अंडरवुड में आ जाए जिसका वर्गमूल नहीं आए। ध्यान से सुनना, ऐसी संख्याएं अंडरवुड की जिसका कोई वर्गमूल नहीं आए वो कैसी होती है? अपरमेय संख्या। जैसे अंडरवुड 2 हो गई, अंडरवुड 3 हो गई, अंडरवुड 5 हो गई, ये कैसी है? अपरमेय संख्या। पाई हो गया या फिर ई हो गया, ये सब कैसी होती है? अपरमेय संख्या। अब देखो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अंडरवुड 4 है, बताओ। मैं पूछूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तब यहाँ पे बता देते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, अंडरवुड 4 कैसी संख्या है? तो देखो अंडरवुड 4 इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आता है? 2। वो अभी मैंने बताया था कि जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वो सब कैसी होती है? परमेय संख्या होती है। अब देखो किसी भी प्राकृत संख्या या कोई भी संख्या उसके बट्टे में अपन 1 लिख सकते हैं, 1 का भाग लेंगे तो वापस से वही संख्या आती है, तो इसको p बट्टे q के रूप में लिख दिया ना आपने, p बट्टे q के रूप में, और नीचे q नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये कैसी हो जाती है? परमेय संख्या। ये कैसी है? परमेय संख्या। मैं आशा करता हूं कि आपको ये संख्याओं के बारे में समझ में आया होगा। पहले मैंने बताई थी संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली कौन सी बताई थी? वास्तविक संख्या है, दूसरी काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या आपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखो काल्पनिक संख्या वही संख्या होती है जो अंडरवुड में माइनस में आती है। जैसे ये अंडरवुड 2, अंडरवुड इसको मतलब होता है 2 आयोटा। आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी संख्या, आई से व्यक्त करते हैं। ये हायर उच्च क्लास में पढ़ते हैं, 11th में 12th में बीएससी वगैरह करोगे, मैथ से जब पढ़ोगे, तो ये अपने सिलेबस में आएंगे, तो इनके बारे में कोई कुछ करना नहीं है। इनसे अपन को मतलब है वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या मैंने बताई थी फिर 5 प्रकार की। नंबर 1 प्राकृत संख्या, नंबर 2 पूर्ण संख्या, नंबर 3 पूर्णांक, नंबर 4 परमेय संख्या,
और नंबर 5 अपरमेय संख्या। अब देखो मैं परमेय संख्या को और डिटेल में समझाना चाहता हूँ। इसके और एग्जांपल देख लेते हैं परमेय संख्या के। देखो परमेय संख्या के एग्जांपल देखते हैं अपन। और जैसे अंडर रूट में ऐसी संख्या आ जाए जिनका वर्गमूल निकले। इसका वर्गमूल कितना होता है 9, अंडर रूट 16। इसका कितना होता है 4। ये कैसी है, ये सब कैसी है परमेय संख्या। ये परमेय संख्या के एग्जांपल दे रहा हूं मैं, परमेय संख्या के उदाहरण है ये सब। या फिर अपन पूछ ले जीरो, बताओ जीरो कैसी संख्या है, जीरो कैसी है परमेय संख्या। क्योंकि जीरो के बट्टे में 1 लिखेंगे तो क्या आएगा 0। अपन ने मना किया नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसकी फॉर्म कैसी होगी p बट्टे q के रूप में, p बट्टे q के रूप में। अपन ने मना किया q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपन मैथ में दो चीज होती है, एक तो होता है कोई संख्या ले लो 0/2, एक 2/0। अपन 0/2 तो लिख सकते हैं, अपन क्या 0/2 तो लिख सकते हैं, ये तो परिभाषित है। इसका आंसर कितना आता है 0। लेकिन 2/0 नहीं लिख सकते हैं, ये क्या होता है अप्रवासित। इसको क्या बोलते हैं अपन अपरिभाषित। ऐसा मैथ में नहीं लिखा जा सकता। अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे अपन आगे, इसका मान अनंत वगैरह लिखते थे पहले, अब अपरिभाषित लिखाता है। गणित में ऐसा लिखना क्या है गलत है। इसलिए परमेय संख्या के नीचे बट्टे में 0 नहीं आ सकता। इसलिए q नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। इसलिए अपन को कोई पूछ ले बताओ 0 कैसी संख्या होती है, तो क्या बताओगे परमेय संख्या। क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, एक का की संख्या मार देते हैं तो वापस से वही संख्या आती है। इसलिए इसका रूप कैसा हो गया p/q का रूप में हो गया, और q नॉट इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। इसलिए ये कैसी होती है परमेय संख्या। और ये मैंने बताई दी जितनी भी प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 4, ये सब कैसी होती है परमेय संख्या। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, समझ लेना। ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। जितनी भी पूर्ण संख्या होती है, 0 मैंने बता दिया 0 आ जाता है, बाकी की प्राकृत संख्या आती है वो पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी इंटीजर होता है जैसे -1 -2 -3 या 5 हो गया, सबके बट्टे में अपन 1 लिख सकते हैं। ऐसे सबके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, p/q का रूप बन जाता है। तो ये भी कैसी होती है परमेय संख्या। देखो प्रश्नावली पढ़ने से पहले उसके बारे में अपन बेसिक चीज समझ लेना ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि बाद में प्रश्न करते समय कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए मैं ये सब चीज डिटेल से समझा रहा हूँ जो प्रश्नावली से पहले समझानी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं और बच्चे की समझ में नहीं आता कि ये आया कहाँ से। तो सबसे पहले इसके बारे में समझ तो लेना चाहिए कि आया कैसे आती है संख्या, कहाँ से आई, कैसे क्या होता है। अब डायरेक्ट में प्रश्न कराने लग जाता तो एक ऐसे की समझ में आता, एक ऐसे की समझ में नहीं आता। इसलिए जो भी प्रश्नावली है उसके बारे में सबसे पहले अपन बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे और भी एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपकी समझ में अच्छे से आए। और मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। और आप हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। जय हिंद।